5,000 पुरुषों को खिलाना। कितनी रोटी ली परमेश्वर ने? क्या कहा परमेश्वर ने अपने चेले से, यीशु मसीह ने? जब वो भीड़ उसके पीछे आ रही थी, जब बड़ी भीड़ परमेश्वर के पीछे आ रही थी, यीशु मसीह ने भागकर अकेले जाने की कोशिश की कि ये भीड़ मेरे पीछे आ रही है, मैं अकेला निकलता हूँ। पर भीड़ ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली गई और जाके परमेश्वर एक पहाड़ पे बैठ गए और जहाँ नीचे ग्राउंड में पूरी घास थी, ऐसी जगह पे यीशु मसीह रुक गए और परमेश्वर ने जो है देखा कि लोग भूखे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि बैठ जाओ, इनको बिठा दो सब लोगों को। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है हमें, रोटी होके भी कुछ लोगों ने उसमें, उनके पास खाना था, घर से उन्होंने लाया होगा, पर सबने नहीं लाया होगा। यीशु मसीह कहते हैं 3 दिन से ये लोग मेरे पीछे हैं, क्या मैं इनको ऐसे ही जाने दूं? क्या ये लोग मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, क्या मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूं? हालेलुया। तो मेरी जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने कहा मेरी जिम्मेदारी है इनको खिलाना, और ये बिना खाए नहीं जा सकते। इसलिए अपने चेले से कहा परमेश्वर ने, फिलिप्पुस से कहा कि बता फिलिप्पुस, अब हम इन लोगों के लिए रोटी कहाँ से लाए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं है। और चेले ने कहा 200 दिनार जो हम इकट्ठा करेंगे, हमारे पास सबके पास बच के निकलेंगे। 200 दिनार का मतलब 1 दिन की मजदूरी जो आप कमाते हो, मतलब 1 दिनार। तो 200 दिनार भी इतने 5,000 पुरुषों के लिए काफी नहीं है। अगर 200 दिनार का भी इनके लिए खाना हम मोल लेके आएंगे तो भी ये खा नहीं सकते, तो भी कम पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने फिलिप्पुस से क्यों पूछा था कि हम इनके लिए रोटी कहाँ से लाए? वो तो परमेश्वर है, उसको पूछने की जरूरत थी क्या कि रोटी कहाँ से लाए? लेकिन उसने पूछा, परखना चाहता था अपने लोगों को, परखना चाहता था अपने चेलों को, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं, इनके मुंह में क्या है? क्या ये नहीं जानते इनके साथ कौन खड़ा है? क्या ये नहीं जानते इनके साथ में कौन है जिसने पहला चमत्कार काना में किया था, काना गांव में किया था, जहाँ पे उसने पानी को दाखरस में बदल दिया था? क्या ये लोग नहीं जानते? ये सब पता था यीशु मसीह को, इसलिए परखने के लिए अपने चेलों से पूछा। लेकिन चेले तो चेले, कम ज्यादा ऊपर नीचे 50% चलता है। हालेलुया। धोखा खा गए फिर से। कहा हमारे पास तो मुश्किल से 200 दिनार है, तो हम इनके लिए रोटी कहाँ से लाएंगे? और परमेश्वर प्रार्थना करने लगे मन में, और एक बच्चा था वहां पे, छोटा लड़का, उसके पास में 5 रोटी थी, 5 रोटी थी और 2 मछलियां थी। उसने क्या किया? यीशु मसीह के पास ले जाके दिया। कहा मेरे पास इतना है, सोचो उसके बारे में। उसने अपने लिए रख के नहीं छोड़ा। एक बच्चे ने, काफी लोग होंगे जिनके पास खाना होगा, लेकिन एक बच्चे ने अपने लिए रख के नहीं छोड़ा। उसका दिल देखो कितना बड़ा था परमेश्वर के लिए। उसको पता था यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, इसके लिए कौन सी बात मुश्किल है। कितने विश्वास से वो परमेश्वर के पास गया होगा कि ये 5 रोटी क्या 5,000 लोगों को खिला सकता है? खिला सकता है। ये विश्वास से वो गया होगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह के साथ में रहा। वो 3 दिन देखा उसने यीशु मसीह क्या कर सकते। बीमारों को चंगा किया, लोगों पे हाथ रख के प्रार्थना की, लोग चंगे हुए, लोग बीमारी से बाहर निकले। हालेलुया। उसने रोटी और मछली ले जाके दी। अब अगर 5,000 बाइबल कहती है पुरुष है, सिर्फ पुरुषों का जिक्र किया हुआ है, जेंट्स का जिक्र किया हुआ है बाइबल में, तो पुरुषों के साथ में स्त्रियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे क्या नहीं होंगे? क्या सिर्फ पुरुष ही थे? सिर्फ नहीं, उस टाइम पे यीशु मसीह स्त्रियां भी जाती थी, स्त्रियां भी होती थी, बच्चे भी उनके वचन को सुनते थे। टोटल 20,000 के करीब 20,000 के करीब लोग थे, और उस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली ले जाके दी। हालेलुया। उस 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने उन 20,000 लोगों को खाना खिलाया। कैसे? 5 रोटी से 20,000 लोग खाना खा चुके थे, और 12 टोकरी बच गई थी रोटी। कैसे बची होगी? कैसा इतना बड़ा चमत्कार लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सोचो, इतने बड़े चमत्कार देख के भी लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा।
मेरे नाम के कारण लोग तुमको सताएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे नफरत करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमको अलग करेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुमको साइड कर देंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेते हैं, इसलिए क्योंकि हमने देखा है वो जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। उसने 20,000 लोगों को खाना खिलाया और उसके बाद भी उन 5 रोटियों से 12 टोकरी रोटियां बच गई और परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, इन्हें इकट्ठा करो, इन्हें फेंको मत। ये उदाहरण था परमेश्वर का। उसने एग्जाम्पल दिया हमें। क्या दिया? एग्जाम्पल दिया उसने हमें। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने सिर्फ ये दिखाया हमें कि मैं 5 रोटी से मैं 20,000 लोगों को खाना खिला सकता हूँ, या इसका और भी कोई आत्मिक मीनिंग है? इसका आत्मिक मीनिंग अलग है, इसका आत्मिक अर्थ अलग जाता है। 5 रोटी 2 मछली 7 कंप्लीटनेस को दर्शाता है, पूर्णता को दिखाता है, पूर्णता को दिखाता है। सबको पता है 6 दिन में परमेश्वर ने धरती बनाई, रचना की, सब कुछ किया, मनुष्य को बनाया, छठे दिन 7वें दिन विश्राम किया, जिसको हम मानते हैं विश्राम दिन। हालेलुया। 7 कंप्लीटनेस को दर्शाता है। 5 रोटी से 20,000 लोगों ने खाना खाया। मतलब परमेश्वर क्या समझाना चाहता है? सिर्फ इतना ही कि 5 रोटी से 20,000 लोगों को तुम खिला सकते हो? नहीं, परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि उन 5 रोटी का टूटना, धन्यवाद करके तोड़ा परमेश्वर ने। 5 रोटी का टूटना मतलब तुम अपनी देह को तोड़ोगे, और जो कोई अपनी देह को इस तरीके से तोड़ेगा वो कई लोगों को बचाएगा और उद्धार में लाएगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, और लोग उसके द्वारा तृप्त किए जाएंगे, लोग उसके द्वारा बचाए जाएंगे। हालेलुया। तुम्हारा शरीर में कितनी इंद्रियां काम करती है? 5 ज्ञानेंद्रियां है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है या नहीं है? 5 तत्वों से परमेश्वर ने हमें बनाया, जो मिट्टी में मिले होते हैं तत्व। हालेलुया। और परमेश्वर ने शरीर की बात की थी, ना कि रोटी की। रोटी सिर्फ एग्जाम्पल दिया परमेश्वर ने कि तुमको तुम्हारी देह को तोड़ना पड़ेगा, तुमको तुम्हारी देह को मेरे लिए क्रूस पे टांगना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए तुमको सहना पड़ेगा कुछ दिन, आगे का अनंत काल का जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में हमें दुख होगा, क्लेश होगा, तकलीफें होगी, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि अनंत काल का जीवन भी हमारा है। आमीन। स्वर्ग का राज्य इसी धरती से शुरू होता है और इसी धरती से शुरू होकर वो स्वर्ग के राज्य तक पहुंचता है। हालेलुया। परमेश्वर इसी धरती पे तुम्हें सब कुछ देगा जिसकी तुम चाह रखते हो। आमीन। हालेलुया। उसने हमें सिर्फ दर-दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें कर्जे लेने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें बुलाया ताकि वो हमें अनंत काल का राज्य दे सके। आमीन। हालेलुया। 5 रोटी तुम्हारे तत्व है, 5 चीजें से तुम्हारा शरीर बना हुआ है, 5 चीजें हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर, और जब तुम्हारा शरीर मिट्टी में जाता है तो वो चीजें अपने आप मिट्टी में मिल जाती है, तुम्हारा शरीर मिट्टी हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है। सब जानते हैं ये बात को। हालेलुया। और जब आत्मा अलग होता है तो तुम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता आत्मा जैसे हवा किधर को आती है और हवा किधर को जाती है। तुम थोड़ी जानते हो हवा कहाँ से निकली थी, हवा कहाँ पहुंच गई, क्या तुम जानते हो? उसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा है। तुम नहीं जानते हो परमेश्वर का आत्मा कहाँ से आता है, परमेश्वर का आत्मा कहाँ को जाता है। तुम नहीं जानते तुम्हारे शरीर से आत्मा अलग होकर कहाँ जाने वाला है। तुम नहीं जानते हो कि तुमने आत्मा को किस प्रकार दुख दिया, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें सिर्फ मसीह का आत्मा है। हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम बाहर ढूंढते हैं परमेश्वर को। हम उन चीजों में परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें है ही नहीं परमेश्वर। हालेलुया। लोग कहते हैं तुम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। क्या कहते हैं लोग? तुम जैसे कर्म करते हो वैसे फल भुगतते हो, ऐसे ही कहते हैं ना लोग। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है कर्मों का फल नहीं भुगतते हो तुम अपने ढीठपने का फल भुगतते हो। तुम्हें जब
जब यीशु मसीह का सुसमाचार मिल गया, परमेश्वर ने कहा तुम्हें अब तुम्हारे पापों को जो तुमने किए हैं उसका फल भुगतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर में आके विश्वास करे, उद्धार पाए, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे पापों को उसी दिन माफ कर दिया। अब तुम्हें पाप लेके कर्मों के नाम से भुगतने की जरूरत नहीं है उसको लेके, और ना कि ये अपने मुंह से बोलने की कि ये कर्मों का फल है। कोई कर्मों का फल नहीं है। हम अपने मुंह से ये कहते हैं, हम अपने मुंह से अपनी किस्मत डिसाइड कर लेते हैं। हमको पता ही नहीं परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे वश में देके रखा है। तुम्हारे मुंह में सारा अंगीकार है। तुम कैसे बोलते हो, तुम क्या बोलते हो, तुम क्या परमेश्वर से मांगते हो, तुम क्या इच्छा रखते हो परमेश्वर से। क्या तुम्हारा मांगना परमेश्वर की योजना में है? क्या जो तुम मांग रहे हो परमेश्वर की भी इच्छा है वो तुम्हें देने की? जब भी मांगो तो परमेश्वर की इच्छा से मांगो। हालेलुया। वचन कहता है हमें अपना मुकदमा लड़ना है, सबसे लड़ना पड़ता है हमें अपना मुकदमा। आज हमारी लड़ाई किसी इंसान के साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज के साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भी धर्म के साथ नहीं है, शैतान के साथ है, अंधकार की ताकतों के साथ है, जो इंसानों को बुरा करती है, जो इंसानों को जकड़ के रखती है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में है तो हम जानते कि हमारी लड़ाई उस शैतान के साथ है, उस अंधकार की ताकत के साथ है, जो तुम्हें बुराई में फंसाता है, जो नशों में लेके जाता है, जो व्यभिचार में लेके जाता है, जो झूठ बोलने लगाता है। ये शैतानी चीज है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप ब्लेस हो चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। आमीन। हम नहीं जानते कि हवा कहां को आती है, हवा किधर को जाती है, फिर भी तुम विश्वास करते हो कि हवा है। करते हो ना? हवा चल रही है पर तुमको पता ही नहीं वो कहां से निकली और किधर जा रही है। वैसे ही आत्मा है, नहीं जानते हो तुम कहां से है, कहां को जाएगी, किधर से आई, किधर को जाने वाली। हालेलुया। तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और इसी के बेस पे तुम लड़ना है तुम्हें शैतान से, अंधकार की ताकतों से। अपने शरीर को आरामदायक पोजीशन में बना के मत रखो। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो गर्जने वाले नाई के समान है, वो ढूंढते रहता है कि कौन मिले और मैं कब उसको फाड़ के खा जाऊं। परमेश्वर आया बहुत आयत का जीवन देने और शैतान आया हमें नाश करने। तो हमें किसकी ओर मोड़ना है? चॉइस तुम्हारी है, चॉइस तुम्हारे हाथ में, कोई जबरदस्ती नहीं, चॉइस तुम करो। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया है। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आप चलोगे, परमेश्वर आपको वैसा ही देगा। हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले, तुम्हें परखे, तो परमेश्वर को जो अपेक्षा है तुम्हारे जवाब की, तुम्हारे कर्मों की, वो ये है कि कोई भी सिचुएशन हो हम ना नहीं कहेंगे, कोई भी परिस्थिति हो हम मना नहीं करेंगे। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर चमत्कारों की सामर्थ्य रखता है, हम जानते हैं परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। अगर वो 5 रोटी से 20,000 लोगों को खाना खिला के 12 टोकरियां बचा सकता है, तो वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। वचन कहता है कि यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं, उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है उसकी सामर्थ के लिए नामुमकिन। आप विश्वास करें यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आपको तोड़ने का मतलब, वो परमेश्वर ने क्या किया? डायरेक्ट रोटी दे दी सबके हाथ में, 5 रोटी नहीं, उसको तोड़ा परमेश्वर ने, उसको धन्यवाद किया पहले परमेश्वर ने स्वर्ग की ओर देख के। वो तो खुद परमेश्वर था, इसलिए किया कि तुम्हें दिखाना चाहता था। ये रोटी तोड़ने का अर्थ है कि तुम्हें दुख सहना पड़ेगा आगे मेरे नाम के लिए। ये रोटी तोड़ने का अर्थ है कि तुम्हें क्लेश होंगे इस दुनिया में, तुम्हें संसार में तकलीफें होगी, रोटी तोड़नी पड़ेगी, दुख उठाने पड़ेंगे, तब तुम परमेश्वर में मजबूत बनोगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में चलना आसान नहीं है। शैतान गिराता है, वो देखता है कहाँ खाली जगह मिलती है हमें। आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, हर भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, उसमें बातें हैं। परमेश्वर की सांसों से फूके हुए वचन है, वो किसी मनुष्य ने नहीं लिखी। अगर कोई एक लेखक हो तो बताओ, लेकिन परमेश्वर के वचन सुन के, जैसे तुम
परमेश्वर से पूछते हो, परमेश्वर मैं क्या करूं, किधर जाऊं? परमेश्वर तुम्हें, जब तुम आत्मा में होते तो परमेश्वर तुम्हें आवाज लगाता है, हाँ तो इधर जा, इधर मत जा। तो ये परमेश्वर की आत्मा से जो सुने हुए वचन है वो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए अलग अलग लोगों ने, हालेलुया, किसी एक ने नहीं लिखी है। ये ओरिजिनल परमेश्वर की सांसों से ताए हुए वचन है, दो धारी तलवार से तेज ये वचन है, जिसके दिल में जाते हैं परमेश्वर उसको छेदता है। परमेश्वर उसके दिलों पे, मनों पे कब्जा करने वाला परमेश्वर है। वो मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, वो हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो पापों से इंसानों को बचाने वाला परमेश्वर है, जो गुनाह में फंसे हुए हैं, जो नशों में फंसे हुए हैं, जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो बुराई में फंसे हुए हैं, जो लुचपन में फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह आए हैं, ना कि किसी का धर्म, ना किसी की जात बदलने के लिए आए हैं। आमीन। अगर मेरा नहीं बदला तो तुम्हारा भी नहीं बदलेगा, हालेलुया।